जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर को कर चुके हैं। आइए हम लोग बिहार स्पेशल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से, जो आने वाले विगत परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा, आइए हम लोग चलते हैं, करते हैं। कैची बोल रहा है कि सेपक टकरा, कैची बोल रहा है दोस्तों, सेपक टकरा विश्व कप 2025 भारत का आयोजित कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों कैची बोल रहा है कि सेपक टकरा कहाँ विश्व कप जो आयोजित किया गया था दोस्तों 2025 वाला, वो कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ, बिहार में। कहाँ, अपना बिहार में आयोजित किया गया। बिहार में कहाँ, तो पटना में। और पटना में दोस्तों कहाँ, तो कहाँ, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। कहाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। दोस्तों स्टेडियम में। इसका शुभंकर क्या था, जो याद रखिएगा, शुभंकर याद रख सकते हैं दोस्तों। इसमें याद रखने वाली बात और क्या चीज़ है, भारत का स्थान कितना नंबर का है, भारत का स्थान कितना नंबर का है, तो और भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता, तो कौन सा पदक, तो गोल्ड। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, तो भारत ने। याद रखिएगा, शुभंकर क्या है, तो भीम है। क्या चीज है, भीम इसका क्या चीज है, तो शुभंकर है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या चीज है कि जो सेपक टकरा जो विश्व कप है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है, कुछ समझ में आ रहा, तो क्या चीज दोस्तों, ये फुटबॉल और क्या चीज, फुटबॉल और क्या चीज, वॉलीबॉल का मिश्रण है दोस्तों। वॉलीबॉल का मिश्रण है। क्या चीज, सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो बिहार के पटना में। कहाँ, तो पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। ये कहाँ है दोस्तों, तो पटना के कंकड़ बाग में स्थित है। शुभंकर क्या चीज है, तो भीम है। शुभंकर क्या चीज है, तो भीम है। यह भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्या चीज बोल रहा है, पढ़िए क्या चीज बोल रहा है, इस विश्व कप का शुभंकर क्या चीज बताएं, अभी भीम ही बताया दोस्तों। भीम क्या चीज है, इसका शुभंकर है, जो किस चीज को इंगित करता, तो एक क्या चीज, गौर बाइसन क्या चीज है, एक पशु है दोस्तों, उसको इंगित करता है। याद रखिएगा, सेपक टकरा विश्व कप है जो 2025 का, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, तो भारत ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा इसको। और क्या चीज है, इस विश्व कप में भारत का में कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते थे दोस्तों। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं। और 7 पदक जीते, यह चौथे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर कौन था दोस्तों, पहला स्थान पर, तो कौन, थाईलैंड इसमें पहला स्थान पे है। और याद रखिएगा, ये प्रतियोगिता है जो दोस्तों 2025 तक, क्या चीज, 2025 20 से 25, क्या चीज, 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के कहाँ आयोजित किया गया, तो पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। अभी बताएं दोस्तों कि कहाँ आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र के इंडोर स्टेडियम में। और याद रखिएगा, बिहार में और क्या चीज, खेलो इंडिया यूथ गेम भी हुआ इस बार, कहाँ, बिहार में ही दोस्तों। और क्या चीज, एक महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी दोस्तों, वो कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ, बिहार में। और समझिएगा इसके बारे में, सेपक टकरा है जो किस प्रकार का खेल है, तो पारंपरिक एक मलेशियाई खेल है। किस प्रकार का खेल है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ये किस प्रकार का खेल है, तो एक मलेशियाई खेल है, जो क्या चीज, फुटबॉल और क्या चीज बताएं, कि जो क्या चीज, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। याद रखिएगा, क्या चीज का, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। 8वां एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ क्या चीज याद रखना है, कि 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ दोस्तों, वो 2024 का वो आयोजन कहाँ किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। कहाँ, राजगीर में। इसमें भारत ने दोस्तों क्या चीज किसको हरा करके पदक जीता था, क्या चीज, चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता था, तो विजेता कौन था, तो भारत। किसको हरा करके जीता था, तो उप विजेता कौन था दोस्तों, उप विजेता कौन था, तो कौन,
चीन दोस्तों, चीन क्या चीज उप विजेता था, समझिएगा। बाकी सेपक टकरा के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 8वां एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या चीज था दोस्तों, तो क्या चीज राजकीय पशु गौरैया, गौरैया से प्रेरित है, याद रखिएगा। 8वां एशियाई खेल महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या चीज गुड़िया था। जो गुड़िया किस चीज को किस चीज से प्रेरित है, तो किस चीज से, तो गौरैया से प्रेरित है। और गौरैया क्या चीज बिहार का राजकीय पक्षी है दोस्तों। और बहुत बार पूछा गया कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा कि गौरैया क्या चीज है, गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है दोस्तों। बिहार का राजकीय पक्षी क्या चीज है, तो गौरैया है, याद रखिएगा। और इसी में समझिएगा इस ट्रॉफी को भारत में ने चीन को हराकर जीता था। अभी हम बताए दोस्तों कि उप विजेता कौन था, चीन, अब विजेता कौन था, तो भारत था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक खेल और है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, वो आगे है, उसको इंक्लूड किया है अलग से। चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज है, हाल ही के दिनों में बोध गया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या चीज है, हाल ही के दिनों में बोध गया बौद्ध भिक्षुओं के प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहा है दोस्तों। सुने होंगे न्यूज में कि हाल ही में कहा, बोध गया में दोस्तों, जो बिहार के गया जिला में बोध गया में क्या चीज है, जो बौद्ध भिक्षु है दोस्तों, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चीज उनका मांग है दोस्तों, क्या चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो बौद्ध भिक्षु जो एक्ट है दोस्तों, वो किस एक्ट के निरस्त करने के लिए बात कर रहे थे, यही क्वेश्चन है। तो किस एक्ट को निरस्त करने के लिए बात कर रहे थे, तो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को। कब, ये बोध गया मंदिर अधिनियम है जो दोस्तों, ये कब बना था, तो 1949 में। इसी के तहत बीटीएमसी के स्थापना हुआ था। क्या चीज का दोस्तों, बीटीएमसी का स्थापना, याद रखिएगा। बीटीएमसी का स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत है। इसमें क्या है दोस्तों, किसका अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा। जो बीटीएमसी का जो है अध्यक्ष कौन होता है, बीटीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष याद रखिएगा कौन होता है, तो जिला जो मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वही अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट है जो दोस्तों, क्या चीज अध्यक्ष होता। लेकिन इसमें 8 सदस्य, कुल कितने, 8 सदस्य दोस्तों, जिसमें 4 सदस्य, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट होगा शायद, इसके बारे में क्या चीज है लिखा हुआ। दरअसल उनका विरोध किस अधिनियम के, किस एक्ट के तहत हो रहा था, तो बोध गया टेम्पल मजिस्ट्रेट कम्युनिटी यानी बीटीएमसी के तहत हो रहा था दोस्तों। इसमें क्या था, वे हिंदू धर्मावलंबियों को, क्या चीज, धर्मावलंबियों को सदस्य बनाने जाने से संबंधित था दोस्तों। इसमें क्या बता रहे थे कि बीटीएमसी में दोस्तों 4 है जो, क्या चीज, 4 है जो बौद्ध भिक्षु है, जो 4 तो बौद्ध सदस्य हैं, क्या चीज, 4 बौद्ध सदस्य हैं, और 4 क्या चीज हिंदू सदस्य दोस्तों, इसमें हिंदू सदस्य है। और इनका कहना क्या चीज है, बौद्ध भिक्षु है जो दोस्तों, इनका क्या चीज कहना है, ये जो 4 जो बौद्ध हिंदू जो सदस्य हैं इनका बीटीएमसी में, इनको निरस्त करके हम लोग के हाथ में दे देना है। मतलब पूर्णतः उन लोग अपने हाथों में मांगता है। ये इसी चीज के लिए उन लोगों ने क्या चीज, बौद्ध भिक्षुओं ने क्या चीज हड़ताल मचा रहे थे दोस्तों। क्या किस चीज के लिए, प्रदर्शन कर रहे थे, बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन कर रहे थे कहाँ, बोध गया में, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, 4 मई क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, कि 4 मई से 15 मई 2025 तक 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम। अभी हम बता रहे थे कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ, बिहार में दोस्तों। बिहार के अलग अलग जिला में हुआ है, कहाँ, याद रखिएगा। बिहार के अलग अलग जिला में क्या कौन सा गेम हुआ है, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। इसका जो शुभंकर क्या चाहिए दोस्तों, तो गज सिंह, याद रखिएगा। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के 5 शहरों में विकास किया थे, 5 शहरों में किया गया दोस्तों। कहाँ कहाँ किया गया, तो कहाँ, पटना में, कहाँ कहाँ किया गया दोस्तों, पटना, राजगीर और गया और भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 पटना के ये 5 जिला में ये खेल का आयोजन
किया गया था, याद रखिएगा। इसमें पहला स्थान किसका है, ये भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये तो छठा का, पहले हम लोग 7वां को देखते हैं। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में, याद रखिएगा। इसमें पहला स्थान किसका है, तो किसका दोस्तों, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का ने इसमें कितना स्वर्ण पदक कितने जीते हैं दोस्तों, कुल याद रखिएगा, स्वर्ण याद रखना है और कुल कम से कम याद रखिएगा, कुल कितना, तो 158 पदक। 158 पदक के साथ कौन है पहले स्थान पे, तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। दूसरा पर तमिलनाडु और तीसरा पर हरियाणा। और छठा में दोस्तों, छठा में कौन है पहले स्थान पर, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ पहले कहाँ था, ये भी याद रखना है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, तो कहाँ, बिहार में। लेकिन जो छठा है दोस्तों, वो कहाँ हुआ था, 2024 वाला, वो कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में। पहला स्थान कौन था, तो महाराष्ट्र, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान हरियाणा था दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसमें भी महाराष्ट्र ने कुल कितने 158 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दोस्तों 2 स्तर का आयोजन किया जाता है। जो इसमें ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम, पहले तो समझिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसका नाम पहले क्या चीज था, तो क्या चीज, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम था, यूथ नहीं, स्कूल गेम्स नाम था। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था, याद रखिएगा। 2019 में इसका नाम चेंज किया गया था। समझिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 स्तरों का आयोजित किया जाता है। एक गेम है होता है जो क्या चीज 17 साल से कम छात्रों के लिए, जो 17 वर्ष के 17 वर्ष से कम के छात्रों के लिए आयोजन किया जाता है। और एक क्या चीज 21 साल से कम के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। ये कॉलेज स्तर पर होता है और ये स्कूल स्तर पर होता है, ये याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने स्तर का होता है, तो 2 स्तरों का होता है, जिसमें 17 साल से कम बच्चों का होता है एक में, और एक में क्या चीज कॉलेज स्तर में क्या चीज 21 साल से कम बच्चों का होता है। इसमें पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2018 में दिल्ली में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में। उस समय इसका नाम खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स था। हम वही बता रहे थे कि इसका नाम स्टार्टिंग में क्या चीज था, तो यूथ गेम्स नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। अभी वर्तमान में क्या चाहिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम है दोस्तों। ये कब चेंज किया गया था, तो वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था दोस्तों। क्या चाहिए, स्कूल गेम्स से यूथ गेम्स कर दिया था। इतना पॉइंट कम से कम याद रखना है इससे। अगला चलते हैं दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, 24 अप्रैल 2025 को बिहार के पहले नमो भारतीय रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, कि तो इसमें समझिएगा क्या चीज बोल रहा है कि 24 अप्रैल 2025 को बिहार में क्या चीज चला गया, नमो भारत रैपिड रेल सेवा। इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था, तो किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखिए। किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और इसके बारे में जानते हैं, आइए। क्या चीज, यह भारत की दूसरी और पहला दोस्तों याद रखिएगा, अहमदाबाद से भुज तक चला था। कहाँ से, अहमदाबाद से भुज तक चला था। पहला कब से कब तक चला था, याद रखिएगा। बिहार के पहला, अगर भारत का ये क्या चीज हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों। अगर भारत से हम लोग पूछे, भारत का ये क्या चीज हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा। भारत का ये क्या चाहिए, तो दूसरा है। पहला भारत में क्या चाहिए दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चला था, अहमदाबाद से भुज तक, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, इसमें क्या चीज बोल रहा है कि यह भारत का दूसरा एवं बिहार का पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है। अभी हम बताएं कि बिहार का ये पहला, लेकिन भारत का ये दूसरा। यह रेल जयनगर से जयनगर से जो बिहार में चालू किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो जयनगर से समस्तीपुर से बरौनी, मोकामा और क्या चीज बख्तियारपुर होते हुए ये पटना तक चलेगी। ये इसका लोकेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन दे करके ये पूछ सकता है। क्या चीज बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि
बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को किस जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को किस जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों ये आयोजन किया गया था हाल ही में। कहाँ किया गया था? बिहार के किस जिला में? तो मधुबनी जिला में। याद रखिएगा, ये मधुबनी जिला ऊपर में पड़ता है उत्तरी बिहार में। ये मधुबनी जिला में आयोजन किया गया था किस चीज का? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दोस्तों। इस कार्यक्रम में कौन आए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। और इसके बारे में जानते हैं किस राज्य को दोस्तों? तो मोतीपुर पंचायत को क्या चाहिए? क्लाइमेट एक्शन, मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार में चुना गया दोस्तों। ये याद रखिएगा नाम, क्या चाहिए? मोतीपुर पंचायत। ये मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए विशेष पंचायत का पुरस्कार मिला है, इसको याद रखेगा। बाकी क्या चीज बोल रहा है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत बिहार के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया दोस्तों। दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा इसको कि किसको सम्मानित किया गया, किस बिहार के किस पंचायत को? तो मोतीपुर पंचायत को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस ऐसे मनाते कब है दोस्तों? पंचायती राज दिवस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो कब? 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पंचायती राज को क्या चीज? 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या चीज बोल रहा है कि पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़े दोस्तों कि पंचायती राज को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब? 1992 में। कौन सा अनुसूची में दोस्तों? तो 11वां अनुसूची में। क्या चीज? 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। और अगर अनुच्छेद पूछे तब दोस्तों कि अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है। ये गांधीवादी योजना पर आधारित था दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इतना पॉइंट से पंचायत ये सबसे क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्या चीज है? वर्ष 2025 में क्या चीज बोल रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार के किस व्यक्तित्व को एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? पद्म भूषण हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़े थे कि पद्मश्री किसे मिला है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पद्म भूषण किसको? हम लोग पढ़े भी है। पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो सुशील कुमार मोदी को दिया गया था। किसको दोस्तों? ये सुशील कुमार मोदी को। और सुशील कुमार मोदी बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल तक क्या चीज रहे हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। क्या चीज? उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, याद रखिएगा। और बताइएगा आप लोग दोस्तों, क्या चीज? बिहार अगर पद्म भूषण किसे मिला है? सुशील कुमार मोदी को। लेकिन पद्म विभूषण बोल दे तब? पद्म विभूषण अगर पूछे तो? पद्म विभूषण अगर पूछे तो क्या चीज दोस्तों? तो क्या चीज? बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को दोस्तों। शारदा सिन्हा को क्या चीज? पद्म विभूषण मिला, याद रखिएगा। क्या चीज? शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण किसे? सुशील कुमार मोदी को। ये दोनों से बहुत सवाल बन रहे थे दोस्तों, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किए हैं। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है? एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ? पटना में। इसको याद रखिएगा, ये क्योंकि एशिया का पहला दोस्तों, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ? पटना में स्थापित किया गया। इसीलिए इसको याद रखिएगा कि पहला कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? तो कहाँ? तो पटना में। अगर गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछे तो कहाँ है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछे तब दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन
इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और क्या चीज़ अगर पूछ देता है तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है कि अनुसंधान, क्या चीज़ रिसर्च सेंटर है दोस्तों, ये क्या चीज़ है, रिसर्च सेंटर है। अगर रिसर्च सेंटर या अनुसंधान करके पूछे तो क्या चीज़ मारिएगा, पटना। लेकिन अगर अभ्यारण्य पूछे तो क्या चीज़ मारिएगा, लिखिएगा भागलपुर। क्या चीज़ बोलिएगा कि अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो भागलपुर में है, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 4 मार्च 2024 को दोस्तों। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो मार्च 2024 में ही दोस्तों, मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। किसका, तो गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का। याद रखिएगा, इतना पॉइंट कम से कम याद रखना है। और क्या चाहिए, इसका उद्घाटन कब किया गया दोस्तों, तो 4 मार्च 2024 को किया गया। डॉल्फिन को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था डॉल्फिन को, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अभी क्या चीज अगर पूछे क्वेश्चन डायरेक्ट इससे रिलेट करके नहीं, डायरेक्ट पूछे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या चीज है, तो क्या चीज डॉल्फिन है दोस्तों। और उसे जलीय जीव घोषित कब किया गया, तो कब किया गया, तो 2010 में। कब किया गया जलीय जीव घोषित, तो 2010 में किया गया। उसी प्रकार एक महाबोधि विहार वाला क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि महाबोधि विहार जो है दोस्तों, महाबोधि विहार में क्या चाहिए, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों, तो कब किया गया था, यूनेस्को द्वारा कब किया गया था, तो 2002 में। उसी प्रकार याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बिहार में कुल कितने हैं दोस्तों, तो 2 स्थल है, जिसमें महाबोधि विहार और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। क्या चीज, नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे कब किया गया था शामिल, यूनेस्को द्वारा, तो कब, 2016 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसमें याद रखना क्या चाहिए, डॉल्फिन को कब जलीय जीव घोषित किया गया, तो कब, 2010 में। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को हर साल क्या चीज, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अभी हम लोग पंचायती राज दिवस पढ़ रहे थे। पंचायती राज दिवस कब पढ़े हम लोग, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता, और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता। इसको याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या चीज है, हाल ही में 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दिए गए हैं दोस्तों। ये उड़ान योजना है दोस्तों, इसमें इसके तहत भारत में क्या चाहिए दोस्तों, उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने नए एयरपोर्ट, बिहार में 7 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना दी गई है। तो कहाँ कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये 5 जगह कहाँ, सुपौल में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। याद रखिएगा कहाँ, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और क्या चीज, पूर्णिया। 1 2 3 4 5 6 1 7 जगह याद रखिएगा। ये 7 इसको कर लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग है। ये 7 जगह क्या चीज, ये 7 जगह कौन कौन है, ये 7 जगह का नाम याद रखिएगा। कहाँ कहाँ दोस्तों, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, और कहाँ कहाँ है, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया। और समझिएगा, उड़ान योजना है जो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, उड़ान योजना कब आया, इसकी स्थापना कब हुई थी उड़ान योजना का, तो कब, 2016 में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कब, 2016 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 14 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अधिनियम की शुरुआत दोस्तों। याद रखिएगा, इनका क्या चीज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया हाल ही में। कहाँ दोस्तों, तो बिहार में। याद रखिएगा कहाँ,
तो बिहार में। बाकी भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, उनका जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891 में। ये सब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्या चीज, इनका जन्म कब हुआ 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ, मध्य प्रदेश के महू में। उनका मृत्यु कब हुआ 1956 में दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 में। और इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न कब मिला है 1990 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत रत्न कब मिला है तो कब 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया है। कब तो 1990 में। कौन सा पुरस्कार तो भारत रत्न, मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। ये भी पूछता है कि उनको मरणोपरांत दिया गया था या जीवित रहते भर में, तो कब मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया। क्या चीज बोल रहा है, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया तो कितना 250 यानी 255 रुपया दोस्तों, 255 रुपया इसमें निर्धारित किया गया। भारत में अगर पूछे दोस्तों, अभी तो ये बिहार और झारखंड में, भारत में अगर पूछे पहली बार मनरेगा कहाँ हुआ था, मनरेगा की स्थापना तो कहाँ तमिलनाडु में। कब दोस्तों तो 2006 में, 2 फरवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश में दोस्तों, सॉरी तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था सबसे पहला बार। लागू सबसे पहला बार पूछे तो सबसे पहला बार पूछे तो कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कब तो याद रखिएगा कब दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कब 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो मनरेगा के तहत जितने जो लोग काम करते हैं, उसमें जो जितने लोग काम करते हैं दोस्तों, उसमें काम देने की क्षमता कितना है दोस्तों, साल भर में उनको कितना काम देने के लिए बाध्य योग्य रखा गया तो कितना रखा गया तो 100 दिनों का काम देने के लिए बोला गया दोस्तों। कितना, कम से कम साल में 100 दिन उनको काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत। कितने दिन, साल में कितने दिन तो 100 दिन कम से कम काम दिया जाएगा। पहली बार किस राज्य में लागू हुआ मनरेगा वाला दोस्तों, तो मनरेगा योजना तो कब, कहाँ तो आंध्र प्रदेश में। कब तो 2006 में। इसको याद रखिए। बिहार झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए कितना वेतन के लिए मंजूरी की गई है तो कितना तो 255 रुपये इसकी मंजूरी की गई है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग अप्रैल कर लिए, मई करेंगे उसी तरीक़ा से। हम लोग स्पेशल बिहार स्पेशल भी करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या चाहिए, हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरा सम्मिलित रूप में करेंट अफेयर का वीडियो उसका भी लाएंगे दोस्तों, मासिक रूप में, महीना 1 महीना का, जैसे जनवरी फरवरी कर करके इस तरीक़ा से लाएंगे। इसका अगर PDF चाहते हैं तो +ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।